और उधर तिरुपति मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि प्रसादम की शुद्धता और पवित्रता पर आंच नहीं आने दिया जाएगा। जिस घी कंपनी पर मिलावट के आरोप लगे हैं उसके सैंपल लेकर जांच भी शुरू हो गई है। ऐसे में तिरुपति मंदिर के अंदर क्या माहौल है, श्रद्धालु क्या सोचते हैं, आज आपको ये भी दिखाते हैं। न्यूज नेशन की टीम मंदिर परिसर पहुंची। आप भी देखिए प्रसादम विवाद पर श्रद्धालुओं की राय क्या है। तिरुपति मंदिर के प्रसादम की शुद्धता फिर से लौट आई है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। साथ ही साथ विवादित कंपनी के सैंपल की जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है कि आखिर मिलावटखोरी के खेल का कनेक्शन कहां-कहां जुड़ा है। तिरुपति मंदिर में न्यूज नेशन। तिरुपति बालाजी के नैवेद्य यानी लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर चंद्रबाबू नायडू सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। पूरे मामले की जांच चल रही है। स्टेट विजिलेंस को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। नैवेद्य में कैसे मिलावट हुई, मिलावटी घी मंदिर तक कैसे पहुंचा, क्योंकि इससे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा है। और भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के सनातनी इस बात से सन्न रह गए कि तिरुपति बालाजी में जो नैवेद्य प्रसाद बनता है, जिस घी में बनाया जाता है, वो घी शुद्ध नहीं था। उसमें जानवरों की चर्बी का मिलावट था, मछली के तेल की मिलावट उसमें की गई थी। किसी के गले नहीं उतर रहा कि तिरुपति मंदिर में भगवान के भोग में आखिर इतना बड़ा महापाप किसने और क्यों कर दिया। इस सवाल पर देश का संत समाज आक्रोशित है, सियासत में बवाल है और श्रद्धालु हैरान हैं। तिरुपति मंदिर में न्यूज नेशन की टीम मंदिर परिसर में उस जगह पर पहुंची जहां प्रसादम यानी लड्डू श्रद्धालुओं को मिलता है। तो संवाददाता विकास चंद्र को कई ऐसे श्रद्धालु मिले जिनका दावा है कि बीच में लड्डू का स्वाद बदल गया था। प्रसादम पर क्या बोले श्रद्धालु। टेस्ट में थोड़ा चेंज दिख रहा है। आज जो मेरा ठीक लगता है, इसके पहले इतना ठीक नहीं था, आज ठीक लगता है। आशंका नहीं, मतलब न्यूज़ देखकर तो लग रहा था, पर यहाँ आकर के आशंका खत्म हो गई एकदम। जिसने मिलावट किया ना वो भुगतेगा। हम तो प्रसाद करके खा रहे हैं। जिसने भी मिलावट किया, चलो आप बोल रहे लैब का रिपोर्ट आ गया, ठीक है, हम लोग मान लेते, लेकिन जिसने किया ना वो भुगतेगा। बालाजी उसको देख ले, उसके मन में पाप है तो वो भुगतेगा। हम लोग तो भगते हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। तिरुपति मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और तीज त्योहार में यह आंकड़ा हर बार नया रिकॉर्ड बनाता है। उसी अनुपात में श्रद्धालुओं के लिए 300 साल पुरानी रसोई में हर दिन लाखों लड्डू बनाए जाते हैं। 3 अलग-अलग किस्म के लड्डू जिन्हें पवित्रता, शुद्धता और स्वाद की कसौटी पर खरा उतारा जाता है। अब मंदिर ट्रस्ट के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि मिलावट वाले घी का इस्तेमाल आखिर कैसे होता रहा। अब 2 स्तरों पर मिलावट के मामलों की जांच शुरू हो गई है। केंद्र और आंध्र के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में AR डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में घी के नमूने लिए। आरोप है कि मिलावटी घी की आपूर्ति यहीं से हुई थी। वहीं तिरुपति प्रसादम की शुद्धता की जांच के लिए अब मशीनें लगाने का रोड मैप बना है। तिरुपति मंदिर में न्यूज नेशन। स्टेट विजिलेंस अलग अलग जांच में जुटी हुई है कि आखिर कहां गड़बड़ी चल रही थी या चल रही है, उसको जानने के लिए। क्योंकि यहाँ एक हुंडी घोटाले की भी बात की जा रही है। जो VIP दर्शन के लिए टिकट कटते हैं, दान आता है 10,000 रुपये का, 10,500 का, यानी 10,000 दान करिए, 5,000 रुपये की 5 और 500 की एक रसीद कटती है दर्शन के लिए, तो उसमें भी घोटाले की बात की जा रही है। और अभी स्टेट विजिलेंस की तरफ से एक रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू को दी गई है जिसमें कई 100 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है। हालांकि आधिकारिक जानकारी इसकी नहीं है, अब आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि उसमें घोटाले की बात कही गई है। पश्चाताप क्यों कर रहे हैं पवन कल्याण। झकझोर देने वाले खुलासे ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। इसी कड़ी में अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण पश्चाताप के आसन पर बैठ गए। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग करने वाले पवन कल्याण का कहना है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र में इतना बड़ा महापाप हुआ और उन्हें इसका मलाल है और इसलिए पश्चाताप के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। उधर तेलुगु देशम पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि जगनराज में मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो भी खेल होता रहा है उस पूरे मामले की जांच जड़ तक कराई जाएगी। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।